एक गणेश जंगल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। तभी कुछ देर बाद उस जंगल पे बम और गोला बारूद पड़ने लगते हैं। तभी देखने के बाद पता चलता है कि जानवर बहुत सारे जानवर मौत की घाट उतर गए थे। तभी पास के जंगल में से सारे जानवर दूर दूर तक यहाँ से भाग गए और तभी एक जंगल में जाके अपने राजा को सब कुछ बताने लगे। तभी वो गाय कहती है कि हमारे जंगलों पे बहुत मोटा अटैक हुआ है, इसलिए हमें अटैक को बचाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। ऐसे तो वो पास वाले जंगल हमारे लिए बहुत खतरनाक बन गए हैं। तभी उस शेर को एक चेतावनी आती है कि इन जानवरों को बचाना चाहते हो तो तुम ये जंगल हमें देना होगा। ये जंगल हमें नहीं दिया तो तुम्हारे जानवरों की सभी जानवरों की मैं मौत कर दूंगा। मेरे पास इतने गोले बारूद है कि मैं तुम्हारे पर एक ही बम गिरूंगा तो तुम्हारा जंगल तबाह हो जाएगा। तभी वो शेर कहता है कि अभी सभी जानवर सारे अपनी पलटन बुला लो। तभी वो अपनी एक शेर की खतरनाक पलटन बना लेता है और तभी वो कहता है कि हमारे पास वाले जंगल पे हमला करना होगा, हमें हमला करेंगे तभी वो मानेंगे। तभी पैराशूट में बहुत खतरनाक चीता आते हैं तो सभी चीताए सभी जंगलों में अब बारी बारी आ गए और एक पहाड़ के होटल रुक गए। तभी देखने के बाद पता चलता है कि वो उन पे ही थोड़ा मोटा गोला बारूद बरसाने के प्रयास में थे। तभी कुछ देर बाद कहीं देखने के बाद उन पे ही गोला बारूद स्टार्ट कर दिया और उनको ही मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह आधे जंगल को उन लोगों ने खत्म कर दिया और इसी तरह सभी जानवरों को मौत के घाट उन्होंने फिर से उतार दिया। इतनी खतरनाक मौत देने के कारण फिर भी शेर शांत रहा। फिर भी गाय भागती हुई आती है। वो गाय फिर भी कहती है कि आप जंगल के राजा होकर हमारे दुश्मन, हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हमारे सभी जानवर मौत के घाट उतर रहे हैं और आप सभी शांति से बैठ रहे हैं यहाँ पे। हमारे सभी जानवर मारे गए हैं, बस इस जंगल में 2-3 जानवर और बचे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी आप लोगे क्या? तभी वो शेर वहाँ पे देखने के लिए आता है तो सभी जानवरों के घर घुर और जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। तभी जंगल में बहुत भयानक आग लगी थी। तभी ये शेर को बात बहुत बुरी लगी। कुछ जानवर उनमें से बच गए और कुछ मर गए। तभी बचने के बाद इस एक शेर को बहुत गुस्सा आता है कि हमारे जंगल के राजा इतनी खतरनाक चेतावनी नहीं देते तो आज तो वो ये लोग हमला नहीं करते, हमें ही उनको मारना होगा। तभी कुछ दिन बाद, एक 10 दिनों की बाद की पहली बार, तभी एक शेर कहता है कि हम 10 दिन बाद देखना इस जंगल में कोई भी जानवर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। 10 दिन पहले एक चीता इस जंगल का राजा था। तभी वो इस जंगल पे राज करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अपनी नागमणि की बहुत वो परीक्षा करता था। नागमणि को उसको चाहिए वो सब कुछ देती थी। तभी ये बात उसको बहुत पसंद लगी और सभी को उसे कोई भी चीज की जरूरत होती तभी वो उनको मांग लेता था। तभी शेर और एक चीता आपसे दोस्ती कर लेते हैं और वो उनको पास आके कहते हैं कि हमें कुछ डॉलरों की जरूरत है, प्लीज हमें दे दो, हमें जंगल में हॉस्पिटल बनवाना है। तभी ये बात सुनकर उसको बहुत बुरा लगी। कहता है तुम तुम्हारे जंगल के नीचे काम करो, तुम मेरी तरफ मत आओ, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार सकता हूँ, आप मेरे से कोई बात मत करना। आप लोगों की जान मेरे हाथ में है, मैं सभी जानवरों की मैं बात मान लेता हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं चलेगी। तभी उन जानवरों की सभी जानवरों की जांच हो रही थी। जानवरों की जांच करने के बाद पता चलता है कि कोई भी जानवर अपना अपना लुक यहाँ से उठा दे। तभी जानवरों के एक के सभी को मौत के मुंह में तार रहा था। सभी जानवरों के मौत के मुंह में तारने